तोहरा बिन बिहार सुनसान लागे बाबा हो, कि जियते शरीरिया बेजान लागे बाबा हो, कि जियते शरीरिया बेजान लागे बाबा हो, तोहरा बिन बिहार सुनसान लागे बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है और संयोग से हमारी मुलाकात गुंजन सिंह से हुई। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छे कलाकार माने जाते हैं, एक अच्छे अभिनेता है, सुपरस्टार गायकों में से एक गुंजन सिंह का नाम आता है और लगातार आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। सोशल मीडिया का यदि आप पेज खोलते होंगे तो हर जगह गुंजन सिंह की चर्चा हो रही है, चूँकि गुंजन सिंह वो शख्स है जिन्हें बागेश्वर बाबा लाखों लोगों के बीच में इन्होंने कहा, बागेश्वर बाबा ने इनको कहा कि गुंजन कुछ गा दो। कैसे हैं गुंजन जी? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे हैं। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और लगातार आजकल सोशल मीडिया पर भाई आप छाए हुए हैं। हालांकि आप शुरू से ही अपने गीत के माध्यम से और अपने फिल्म के माध्यम से आप लगातार दर्शकों के बीच रहे हैं, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है, जय श्री राम के नारा से गुज उठा है पूरा बिहार, और वहाँ उस बड़े मंच पर, बिहार का सबसे विशालकाय मंच बाबा बागेश्वर के उस मंच पे आपको गाने का मौका मिला। कैसी अनुभूति हुई, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। ये सौभाग्य है कि बाबा के दरबार में, बालाजी महाराज के दरबार में, उस हनुमान कथा में मुझे गाने का अवसर मिला और ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। और वहाँ पे लगभग 4-5 लाख लोग उपस्थित थे और सबसे बड़ी बात है कि बाबा का जो प्यार है वो अद्भुत है। जितना सभी यहाँ बिहार से इतना प्यार करते हुए वो गए हैं कि मुझे लगता है कि बिहारियों ने सही में, बाबा बोले कि बिहार के पागलों, बिहार के बंदरों, बाबा ये बात सही बोले कि इतना प्यार ही उनको कर रहा है लोग, तो वो अपने एकदम दुलार प्यार वाला भाषा में ये बात बोले हैं कि बिहार के पागलों, मैंने मेरे प्रति इतना पागल हो, मैंने भक्ति के रस में तुम लोग इतने डूबे हो कि देख नहीं पा रहे हो कि कहाँ बैठना है, गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, एकदम कहीं भी लेट जा रहे। लाख 2-2 लाख आदमी पंडाल में रात भर रहता था उस गर्मी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में ऐसा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था। अच्छा गुंजन जी, जहाँ पे सैकड़ों हजारों कलाकार हैं जो बाबा की एक झलक के लिए तरस गए थे, एकाएक आपको इतना बड़ा मौका मिलता है, एक बहुत बड़ा मौका कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा का साक्षात आशीर्वाद आपको मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह बाबा हमें बुलाएंगे और मुझे इतना बड़े मंच पे अपने सानिध्य में मुझे गाने का मौका देंगे? आपने? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बाबा से हम जब मिलेंगे ना, तो मेरा दिल कह रहा था कि कुछ अच्छा ही होगा। बाबा को मैं मानता भी हूँ बहुत। कैसे मिले थे आप? बाबा से मिले कैसे? डायरेक्टर होटल में गए थे, तो वहाँ पे करीब 100-150 माने VVIP लोग भी उपस्थित थे, बड़े बड़े लोग, क्योंकि ऊपर में सबका एंट्री नहीं था। उतना बड़ा होटल तो है नहीं, सबको बुला लेते बाबा। नीचे भी देख ही रहे हैं कि होटल के पास 50,000 का भीड़ रहता था। इतना भीड़ यहाँ होटल के पास है, तो 4-5 लाख उधर है। पूरा पटना नौबतपुर अस्त व्यस्त हो गया, पूरा बिहार अस्त व्यस्त हुआ, सब भक्ति के रस में डूबा। तो वहाँ बाबा से मिले और वहाँ पे बाबा को एक गाना सुनाए उनको। बहुत कौन सा गीत आप सुनाए थे जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी थोड़ा सा वो। हम कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा, तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे बागेश्वर बाबा, तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली धीरेंद्र बाबा, बिगड़ी बनाने आए हैं। क्या बात है। देखिए गुंजन सिंह है और गुंजन सिंह एक अद्भुत प्रतिभा के धनी है भाई। कहीं ना कहीं अपने अच्छे गायकी से जाने जाते हैं, अपने अच्छे अभिनय से जाने जाते हैं। लगातार हमेशा सोशल मीडिया पर तो वायरल रहते ही थे, लेकिन अभी जो मामला छन के सामने आ रहा है बाबा बागेश्वर के उस बड़े मंच पे, जो नौबतपुर में एक बहुत बड़ा हनुमंत कथा चल रहा था, उसमें जब गुंजन सिंह को मौका मिलता है तो एकाएक खिल उठते हैं और इन्हें
ऐसा शायद हमें जहाँ तक लगता है कि ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि इस गाने को सुनाने के बाद बाबा मुझे उस मंच पे भी मौका दे सकते हैं। तो काफ़ी वैसे काफ़ी भाग्यशाली है गुंजन सिंह जी, चूँकि इतना बड़े मंच पर इनको गाने का मौका मिला। क्या कहेंगे, बाबा ने आपको बहुत सा आशीर्वाद दिया और भी बहुत कुछ आपके बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा बाबा ने आपको? बस बाबा बोले बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ो, हमारे तरफ से पूरा आशीर्वाद। धाम पे भी बुलाए हैं, धाम पे भी जाएंगे। एक पल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बन के रह गए आप। बस तो दिल में प्रवेश करने के लिए एक आध मिनट ही बहुत होता है। हमको लगता है कि 10 सेकंड 20 सेकंड में भी आदमी प्रवेश कर सकता है। एक झलक से पता चलता है कि आदमी क्या चाहता है, आँखों में कितना प्यार है हमारे प्रति, कैसा आदमी है, पता चल जाता है 1-2 मिनट में। तो बाबा को लगा कि बहुत दिल से ये है। प्रभावित हुए आप? हाँ, क्योंकि मैं हर स्टेज शो पे भी बोलते आया हूँ बाबा के आने का, कि आज बाबा आ रहे हैं यहाँ। करीब 10-20 लाख लोग में तो हम बोले होंगे कम से। हाँ, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का वहाँ का दृश्य था, काफ़ी वहाँ का मोमेंट था, और लोगों ने जैसे आपको चूँकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बगेश्वर बाबा के नाम से जिन्हें लोग जानता है, कहीं ना कहीं उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद आपको मिला, और तमाम लोग के बीचों में, तमाम लोग के दिलों में आप लोग देखने लगा। कुछ लोग तो आपको बगेश्वर बाबा कह के संबोधित कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अरे नहीं हम लोग उनके चेले हैं, शिष्य हैं, और बागेश्वर बाबा का पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा विश्व के लोग उनसे मिलना चाहते हैं। सब लोग उनके शिष्य हैं। और आप अपना पर्चा दिखाया कि नहीं वहाँ पर? चूँकि सुनते हैं कि पर्चा देखते थे। ना, पर्चा उर्चा नहीं, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग बाबा से दिल से जुड़ना चाह रहे थे और दिल से जुड़े भी। हाँ, लास्ट दिन में कई दिन से मिलने का इच्छा था। गुंजन जी, चर्चा का विषय बना हुआ है कि गुंजन सिंह चुनाव भी लड़ने वाले हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि राजनीति में आप प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ तक क्या सच्चाई है? हाँ, तो मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में नवादा लोकसभा में ज़रूरत भी है नवादा के बेटा का, तो उसके लिए सभी लोग चाह रहे हैं, नवादा के लोग चाह रहे हैं, सब हमारे जो गार्जियन हैं नवादा में, भाई बंधु है, माई बहन लोग, सब लोग चाह रहे हैं कि गुंजन सिंह आवे, क्योंकि 30 वर्षों से बाहर के लोग आकर जीत रहे हैं। कोई काम रहता है तो उन लोग का काम टाइम पे हो नहीं रहा है। कहाँ जाएगा लोग, बाहर पहुँचते पहुँचते उसका समस्या ख़त्म हो जाता है, समस्या का समाधान ही नहीं हो पाता है, और बहुत सारी समस्या है जिसको दूर करना है नवादा में, तो नवादा का बेटा रहेगा तभी हो सकता है संभव। अच्छा, आप फिल्म भी बहुत सारे बनाए हैं, कौन कौन फिल्म आया है? बहुत सारा पिक्चर, नसीब है, उड़ान है, खुददार है। आगामी कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है कि? हाँ, अभी एक पिक्चर करके आए हैं अयोध्या से, नालायक। फिल्म का नाम है नालायक, लेकिन काम सब लायक वाला। उसमें नालायक आप बने हैं? हाँ, नालायक। लेकिन लायक वाला काम किया है? हाँ, लायक वाला काम उसमें। फिल्म का नाम है नालायक, लेकिन नालायक कैसे लायक बनता है उसमें सब दिखाया गया है। बाकी भी अब बहुत सारा फिल्म पे अभी स्टोरी पे काम चल रहा है। यानी कि पूरा ज़बरदस्त तरीके से बगेश्वर बाबा जब से आए हैं यहाँ, तो तमाम पूरे बिहार को भक्तिमय और जय श्री राम का नारा गुजा दिए हैं। बाबा पे आपने कोई गीत भी आप लिखी रखे हैं, शायद गा भी दिए हैं आप कोई। बाबा, चूँकि जब बाबा जा रहे थे तो आपने उस मार्मिक पल को अपने अंदर देखा था, लोगों के उस दर्द को देखा था कि बाबा जब जा रहे हैं, बाबा आप लोगों से बिछड़ रहे हैं, तो जो भी उनके भक्त हैं, जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के साथ किस तरह उन पे बीत रही है, वो दर्द को आपने आभास किया था, और उस गीत को आपने लिखवाया था और गाया भी था। तो वो कौन सा गीत आपने बाबा पे ये किया, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। कि तोहरा बिन बिहार सुनसान लागे बाबा हो, कि जियते शरीरिया बेजान लागे बाबा हो, कि जियते शरीरिया बेजान लागे बाबा हो, तोहरा बिन बिहार सुनसान लागे बाबा हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो गुंजन सिंह हैं, बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे कलाकार, जिन्होंने अपने गायकी से पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दिया है, और नवादा के इस बेटे ने वो करके दिखाया
कि आप लोग देख ही रहे हैं बागेश्वर बाबा का, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का साक्षात आशीर्वाद, और लाखों के उस बड़े मंच पे बाबा ने जब इनको समय दिया और इनको गाने का मौका दिया, तमाम लोग जो भी इनके चाहने वाले फैंस हैं, तमाम लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ाई। तो लगातार कुछ न कुछ सुर्खियों में रहते हैं, और अच्छा कर्म करिएगा तो निश्चित तौर से अच्छे लोग आपको बुला ही लेंगे। तो इन्होंने दिखाया है अपने प्रतिभा को। तो इस तरह लगातार गुंजन सिंह के तमाम चूँकि चुनाव भी लड़ रहे हैं, भगवान करे कि ये चुनाव जीते, इनको टिकट मिले, चुनाव जीते, ताकि अपने क्षेत्र का विकास करें। आगामी जो भी योजनाएं इनकी होगी लगातार खबरों पर दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शुभ तिवारी, थैंक यू।